ओम शांति। आज का विषय है जो आज और विशेष कल की मुरली में बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया है। क्रोध के ऊपर बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण बनना, पक्का ब्राह्मण कौन, परफेक्ट ब्राह्मण कौन, बाबा ने ये परिभाषा स्पष्ट की थी, जिनमें विकार रूपी दुश्मन बिल्कुल भी ना हो, उनको ब्राह्मण कहेंगे। शिववंशी, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो ये हमको स्पष्ट रखना है। क्रोध पर बाबा ने कहा, आज भी धारणा में पॉइंट है कि क्रोध अगर हम पूरा नहीं जीतते हैं इस विकार को, या कोई भी विकार रहता है, तो फिर पूरा वर्षा बाबा की जो पूरी प्रॉपर्टी है वो हमको नहीं मिलती है। तो ये तो बहुत बुरा विकार है, शत्रु है, तो इस पर हमें विजय ज़रूर प्राप्त करनी है, क्योंकि ये एक अग्नि के समान ही है। हमको दुख देता है पहले, और दूसरों को भी ये बहुत दुख देता है, और वातावरण में भी ये वातावरण को भी बहुत पॉल्यूट कर देता है। डर का माहौल भी, अशांति का माहौल इससे पैदा होता है, और स्वयं की तो हानि होती है, शक्तियों का लॉस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जो एक प्राइमरी स्टेप है वो ये समझ लें कि मुझे ये लक्ष्य होना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना, एक सच्चा और ईमानदार प्रयास कभी असफल नहीं हो सकता। ये तो हम लौकिक जीवन में भी देखते हैं, कितने सारे लोग जो हमारे इतिहास में होकर गए हैं, महान आत्माएं, तो हम देखते हैं कि कोई भी सच्चा या ईमानदार प्रयास कभी भी असफल नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे आत्मा को विक्रमाजीत बनना ही है, बाबा से सारी प्रॉपर्टी लेनी ही है, पक्का ब्राह्मण मुझको बनना ही है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, उसी अनुरूप फिर हमारी जो इच्छा शक्ति है वो पहली कंडीशन हो जाती है। जैसे वो मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर फिर थोड़ा सा प्रयास किया तो विकारों को जीतना इतना इजी नहीं होता ना। थोड़ा हमने प्रयास किया, फिर क्या होता है, सफलता मिली, फिर थोड़ा आगे चले, फिर असफलता मिली। असफलता माने कि जैसे बाबा कहते हैं ना, माया बहुत पछाड़ेगी तुमको। तो वो जब रिवर्ट करती है, माया जब लौट कर हम पर अटैक करती है, क्योंकि हम उसको विन करना चाह रहे हैं, उस समय हम कितना अटेंशन में हैं, कितना अलर्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उस समय हम अपना दिल छोटा नहीं करें, दिल शिकस्त नहीं हो, बल्कि अपनी जो कन्विक्शन है उसको और बढ़ाते चले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि हम आसपास के लोगों को या दूसरे लोगों को, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम देखें कि इनमें भी तो है, ये तो हमसे कितने बड़े हैं, इनमें भी तो नहीं गया है, ऐसे नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, तभी हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति जो है वो बाबा हमको देते हैं। जब वो देखते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर जो प्रयास करने की इच्छा है वो सच्ची है, ईमानदार है, तो फिर उसका उसमें बाबा पूरी पूरी मदद करते हैं। तो जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि अगर किसी का अपमान हो, जिसको हम इंसल्ट कहते हैं, तो कोई भी हो, जैसे छोटा बच्चा भी जब तक छोटा है तब तक ठीक, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगता है वो भी समझने लगता है, उसको भी लगता है कि अगर कोई डांट दे, कुछ कह दे, तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि मुझसे ऐसे कहा। तो इंसल्ट तो फिर भी हैवी वर्ड है। इंसल्ट का एग्जाम्पल हम क्यों दे रहे हैं, वो ये है कि जिस तरह से दुनिया में जब कोई किसी को लगता है कि हमें कहीं अपमानित किया गया, तो ऐसा उसकी अंदर की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे बिल्कुल सब कुछ हलचल में आ गया हो, और बिल्कुल ही अंदर ही भूचाल आ गया हो, जैसे सारा अंदर का जो ऑर्डर है वो सारा गड़बड़ हो गया हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम विकारों पर क्रोध करो, तुम क्रोध मत करो, विकारों पर क्रोध करो ना। तुम्हारी वो जो अग्नि है, वो जो एनर्जी है, क्यों
क्योंकि परमात्मा की संतान जो हम बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, हमारी सबसे बड़ी इंसल्ट ही यही है बीइंग अ ब्राह्मण, कि हमको कोई ओवरटेक, हमको हम पर कोई विन करने की कोशिश करे। वाइसेस जो ये कमज़ोरी हैं, ये सबसे बड़ी इंसल्ट है। तो जब हम इंसल्ट लेकर चलते हैं कि आत्मा की, मुझ आत्मा की इंसल्ट है, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही परमानेंट मोटिवेशन है पुरुषार्थ करने के लिए। तो हमें एक परमानेंट मोटिवेशन ज़रूर चाहिए। इसके अलावा शांति की शक्ति और प्रेम की शक्ति को हम अपने अंदर बढ़ाएं। जितना ज़्यादा हम इसको बढ़ाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो हम इस विकार पर विन कर सकेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो इस तरीके की होती है, जैसे हमने इतने समय से एक्यूमुलेट किया हुआ है, 63 जन्मों से, द्वापर से, जो भले ही परसेंटेज वेरी करता है लेकिन हमारे अंदर ये एक्यूमुलेटेड है। तो उसको विन जब हम करेंगे तो नेचुरल है कि दुश्मन ऐसा तो नहीं है ना कि साइलेंट है, बिल्कुल अटैक ही नहीं करेगा। ऐसे तो पुरुषार्थ करने में भी कोई आपको उत्साह नहीं आएगा, कोई जुनून नहीं आएगा ना। दुश्मन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ना, पहलवान बनो। तो जब माया अटैक कर रही है तो भी हमको जो है अपनी वो अलर्टनेस में रहना है, अपनी डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन के उसको देखना है और अपनी जो हिम्मत है उसको मेंटेन कर कर रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दो शक्ति, हम शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, इसको बढ़ाएं। इसके अलावा हम इच्छाओं को थोड़ा कम करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। पहले जैसे कि आप ऑब्ज़र्व करो, अगर बहुत डीपली गहराई में जाके, तो महसूस करोगे कि जैसे बहुत छोटी सी भी इच्छा है कि कोई वॉच लेना है या कोई बैग लेना है, कोई शूज़ लेना है, तो वो पूरी होने पर और पूरी ना होने पर किस तरह से आपके अंदर के सिस्टम में वर्क करता है, तो वो आप देख सकते हैं कि इच्छा जो है वो हमको कुछ ऐसा फील कराती है कि जैसे एक पानी का टैंक पूरा भरा हुआ है और उसमें एक बहुत छोटी सी छेद हो जाए और टिप टिप पानी निकलता रहे। तो वो इच्छा का मतलब होता है नीचे गिरना, डाउन जाना, लीकेज। तो भले ही छोटी से छोटी भी है लेकिन वो भी यही वर्क करती है। अगर आप अटेंशन से उसको देखें तो ध्यान देंगे, ज़रूरत नहीं कहा, इच्छा कहा, दोनों में बहुत अंतर है। ज़रूरत तो सबको पूरी करनी ही है, तो वो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर इच्छा होगी तो छोटी से छोटी भी वो आपको एकदम डाउन फील कराएगी। तो उसको हम कम करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अपेक्षाएं दुख देती हैं, ये सबको पता है, लेकिन कोई इस पर वर्क नहीं करता है। तो हम इस पर वर्क करें। ईश्वरीय ज्ञान, ये अनमोल खजाना हमको मिला है बाबा से, तो हम एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप्स में, बी एट होम बी एट वर्क, नहीं करें लोगों से। ड्रामा के ज्ञान को पे हम एनालिसिस करें, उसे अपने अंदर धारण करें कि वो हमको क्यों नहीं करनी है, और सबके पार्ट को हम साक्षी होकर देखने का प्रयास करें। हमें बाबा कहते हैं सबको शक्ति देनी है, सबको खूब प्यार देना है, समर्थ बनाना है। बाबा ने हमको समर्थ बनाया, हमें दूसरों को समर्थ बनाना है। लेकिन अगर वो उसको अप्लाई नहीं करते हैं या देर से करते हैं या अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग करते हैं, जो वो करेंगे तो हमें उसको साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। अदरवाइज़ हम गलत हैं और फिर हमको क्रोध आएगा। तो ये समझना है कि बहुत सारी चीज़ें इग्नोरेंस के अंदर आती हैं। किसी का पार्ट देखकर आपको खलबली मच रही है, ये अज्ञानता है। किसी को देख के आपको ईर्ष्या हो रही है, ये भी अज्ञानता है, अंदर का खालीपन है। किसी को देख के आप कॉम्पीट कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, ये भी अज्ञानता है। तो समझना है, क्योंकि हर किसी सोल की जर्नी जो है, यात्रा, वो बिल्कुल इंडिविजुअल है। तो एक इंडिविजुअल यात्रा है, एक सबका अपना अपना पूरा एक बैगेज है कर्मों का, जो सबको हिसाब किताब चुकतो अपना करना है। पार्ट भी भगवान ने सबको अलग अलग दिया है। तो देर इज़ नो सेंस ऑफ मेकिंग एनी कंपैरिजन विद अदर्स। तो इस तरह से हम इन बातों को समझें, अपेक्षाएं हम कम रखें। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखने से, और धैर्य, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
क्योंकि विकारों को विन करने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है और बहुत सारा अलर्टनेस, अटेंशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अटेंशन के बिना तो छोटी छोटी बातों को जो आपके अंदर चल रही हैं, आपके सिस्टम में, यानी सूक्ष्म लेवल पर वो पकड़ में नहीं आएंगी, आप उनको कैच नहीं कर सकोगे। तो अटेंशन चेकिंग, क्योंकि इसके बिना तो आप चेंज भी नहीं करोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, पहले खुद से हम ये क्लियर करें कि मुझे खुद को चेंज करना क्यों है, क्योंकि इसके पीछे सारा मोटिवेशन है। किसी भी काम को हम करते हैं तो उसके पीछे मोटिवेशन जो है वो सही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम उसको करते हैं। क्योंकि अंत प्रेरणा से हम कोई काम शुरू करते हैं, प्रेरणा से फिर हम उसको मेंटेन रखते हैं, और आदत से फिर वो एक परमानेंट हो जाता है। तो इसका हम ध्यान रखें। बाबा ने आज भी ये कहा है, क्योंकि हमको पूरा वर्षा लेना है, तो क्रोध मुक्त हमको बनना है। ओम शांति।